नमस्कार दोस्तों पिछले दिनों जब सोवियत संघ के अपने समय के सर्वोच्च नेता मिखाइल गोर्बाचोव ने अंतिम सांस ली तो उस समय उनसे जुड़ी हुई, उनके जीवन से जुड़ी हुई बहुत सारी बातें सामने आ गईं। ये बात अलग थी कि सोवियत संघ के विघटन के बाद उनका जो मान सम्मान है वो घटा था, लेकिन उन्हें स्वयं इस बात का गर्व था कि वह सोवियत संघ को एक मानसिक विकास का एक नया मार्ग दे रहे हैं और जितने भी राज्य, जितने भी राष्ट्र सोवियत संघ का हिस्सा हैं, उनको स्वतंत्र अपना अस्तित्व बनाने का अवसर दे रहे हैं, ताकि वो लोग कहीं किसी बहुत बड़े एक व्यापक आकार में बहुत ज़्यादा वो अपने आप को घुटा सा ना महसूस करें, घुटन ना महसूस करें। ये अक्सर उनकी बात होती थी। मुझे याद है उनकी जब भारत यात्रा जब हुई थी तो भारत यात्रा में वो अपनी पत्नी के साथ आए थे और वो बड़ी ऐतिहासिक यात्रा थी, क्योंकि जब वो आए थे तब वो ना तो सोवियत संघ के राष्ट्रपति थे ना प्रधानमंत्री थे, लेकिन सोवियत संघ में, तत्कालीन सोवियत संघ में जो पद होता था वो सबसे बड़ा होता था। जो वहाँ की जो कम्युनिस्ट पार्टी, सत्तारूढ़ पार्टी है, उसका जो सचिव है सबसे बड़ा उसका पद होता था, सेक्रेटरी का। और ये तब सेक्रेटरी थे और सेक्रेटरी का पद वहाँ के संविधान के अनुसार राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, इन सारी संवैधानिक परंपरागत जो स्थितियां हैं इनसे सबसे कहीं ऊंचा माना जाता था, क्योंकि निर्णायक क्षमता सिर्फ वहाँ के महासचिव में ही होती थी, पार्टी के महासचिव में। बीच में उसके बाद उसके निर्णयों में उसकी सहायता के लिए एक पॉलिट ब्यूरो होता था, लेकिन अब तो वो सारी चीज़ें ख़त्म हो गई। ना पॉलिट ब्यूरो रहा, ना पार्टी रही और ना ही महासचिव रहे। तब जो वर्तमान जो राष्ट्रपति हैं पुतिन, इनकी स्थिति कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं थी और पुतिन इनको पसंद भी नहीं करते थे। मिखाइल गोर्बाचोव को इसलिए पसंद नहीं करते थे कि यह आदमी जब खुलेपन की बात कर रहा है तो ये खुलापन किसी भी हमारे जैसे देश के लिए ठीक नहीं होगा। इनके मित्रों, दो शब्द ऐसे थे जो बिल्कुल नए ढंग से, जिन्होंने मानवीय संबंधों को, मानवीय विकास की धारा को परिभाषित किया था। एक शब्द था पेरेस्ट्राइका और दूसरा ग्लासनोस्त। दोनों का मोटे रूप से ये अर्थ था कि खुलापन, कि आपको अपनी बात कहने के लिए खुला माहौल मिले, अपनी बात लिखने के लिए खुला माहौल मिले और अपनी शिकायत करने के लिए खुला माहौल मिले, तभी जाके विकास हो सकता है। वरना आप घुटकर रह जाएंगे पॉलिट ब्यूरो के चंद सदस्यों की वैचारिकता के पीछे। तो ये एक प्रकार से नई सोच थी और दो शब्द पूरे विश्व में खुलेपन का परिचायक बन गए थे। और उसके अनुसार जो छोटे छोटे देश जो सोवियत संघ में अतीत में कुछ बलात् शामिल किए गए थे, कुछ अपने आप शामिल हो गए थे, वो सब खुले रूप में अपनी अपनी संस्कृति, अपनी अपनी जो लोक चेतना थी, लोक नृत्य थे, अपनी अपनी उन सब का विकास करने के लिए स्वतंत्र हो गए। ये बात अलग है कि सबके साथ होता है। जितने बड़े व्यक्ति हैं कि जब सोवियत संघ के विघटन के बाद रूस में जब चुनाव हुए, चुनाव में मिखाइल गोर्बाचोव ने भी सोचा कि मैंने इतना बड़ा अवसर दिया है लोगों को खुलकर अपनी बात कहने और सोचने का, तो लोग मुझे समर्थन तो देंगे। लेकिन हुआ वही जो चर्चिल के साथ भी हुआ था और जो अन्य बड़े बड़े लोगों के साथ हुआ था। मिखाइल गोर्बाचोव को अपने रूस में हुए मतदान में केवल 5% वोट मिले। यही स्थिति चर्चिल की थी। इतना बड़ा द्वितीय महायुद्ध जीतने वाले चर्चिल ने जब चुनाव लड़ा तो उसे रिजेक्ट कर दिया गया वहाँ के मतदाताओं द्वारा। और ये सबसे बड़ा तर्क ये था कि मिस्टर विंस्टन चर्चिल, यू आर फिट फॉर वार, नॉट फिट फॉर पीस। कि आप युद्ध के लिए तो उपयुक्त हैं, कि आपकी रणनीति बड़ी खूबसूरत और बड़ी परिणाम देने वाली होती है, लेकिन शांति काल में आपकी कोई भूमिका बन ही नहीं सकती। और ये स्थितियाँ कईयों के साथ हुई मित्रों, जो चुनावों में, आचार्य कृपलानी चुनाव में हार गए थे और हारे भी किससे, कृष्णा मेनन से हारे।
तो ये अलग अलग स्थितियां हैं मित्रों। अब यहाँ तक कि हमारे संविधान के निर्माता जिनको हम मानते आए हैं, वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, चुनाव तो वो भी हार गए थे। यद्यपि वो हमारी प्राण वायु और हमारी प्रतिष्ठा जो संवैधानिक है उसके प्राणदायक थे। वो पूरा का पूरा स्वरूप, वो पवित्र ग्रंथ उन्होंने हमें दिया था संविधान के नाम से। और राष्ट्र को इतनी बड़ी गरिमापूर्ण स्थितियां देने वाले व्यक्ति को जब मतदान केंद्रों पर जाना पड़ा, या मतदान की उस श्रेणी में खड़े होकर अपने आप को एक प्रत्याशी के रूप में खड़ा करना पड़ा, तो वो चुनाव हार गए, उनको सफलता नहीं मिल पाई। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जब बड़े बड़े लोग जिनकी विशेष एक स्थिति होती है, वो जब चुनावों की दहलीज पर खड़े होते हैं तो उनको कई बार कुछ लोग पूरी तरह से उनको समझ ही नहीं पाते। यही कहना चाहिए, ये कहना चाहिए, ये ज़रूरी है कि हम लोग समझ नहीं पाए, ना मिखाइल गोरबाचोव को, ना ही डॉक्टर अंबेडकर को। मिखाइल गोरबाचोव, पेरेस्ट्राइका और ग्लासनोस्त वाला गोरबाचोव, हमारे सामने उसका कोई विकल्प दिखाई नहीं देता जब उस नज़रिए से हम सोचते हैं। आचार्य कृपलानी, महान राजनीतिज्ञ, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका अस्तित्व हमारे लिए एक आइकॉनिक, जिसे कहते हैं कि आदर्श नायक वाला अस्तित्व होता है, लेकिन जब चुनावी दहलीज पे स्वयं को प्रस्तुत करते हैं तो उस वक्त उन्हें स्वीकार नहीं किया जाता। ये बड़ी एक अजीब सी विसंगति है जिसका अध्ययन किया जाना शेष है। शुक्रिया।